हैंडलूम बनारस बार एसोसिएशन की डायरेक्टर समता पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खास बातचीत में बताया कि आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज महाशिवरात्रि एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन पड़ा है। काशी ही नहीं देश की महिलाएं भारतीय संस्कृति की ध्वजा वाहन है। उनके परिधान एक से बढ़कर एक है जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। महिलाओं को अपने भारतीय सभ्यता के अनुसार परिधान पहनने चाहिए। जबकि आज मैंने कुछ महिलाओं को बाबा विश्वनाथ में दर्शन करते हुए प्लाजो पहने हुए देखा, जबकि उनकी श्रद्धा मुझे ज्यादा दिखी। फिर भी वह भारतीय परिधान से दूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सभ्यता सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर संयोग है कि आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व भी है और दूसरी तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। दोनों ही पर्व एक साथ पड़े हैं और हम सब इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज सुबह ही मैंने महाशिवरात्रि के लिए मंदिर जा कर के शिव जी की पूजा अर्चना करी और उसके बाद मैं ड्यूटी भी वापस आ गई हूँ। और आज का जो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कोड है, पर्पल और वाइट कलर का जो है थीम था, उसको मैंने धारण किया है और सुबह जो है दर्शन पूजन के बाद मैं यहाँ आई। पर एक अनुभव मुझे आज हुआ, जो कि मुझे कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है। शायद मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मैं अपने कार्य के साथ साथ कुछ चीज़ों को ध्यान देती हूँ। मैंने देखा कि पिछले इतने सालों से 9-10 सालों से लगातार ही हम लोग राष्ट्रीय परिधान के उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं और बड़ी मेहनत पड़ती है अपने प्रोफेशन के अलावा अलग हट के इस कार्य को करने में। बहुत मेहनत भी लगती है, ऐसा नहीं कि इस कार्य में मेहनत नहीं लगती। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि ज़रूर जन जागरण इससे होता होगा, पर जब हम अपने कार्य में असफलता को पाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। कुछ ऐसा ही आज मुझे फेस करना पड़ा। मैं पैदल जा रही थी साड़ी पहनकर और हाथ में जो है फूलों की थाल लेकर के, और भी महिलाएं मुझे जाती हुई दिखीं। श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, मुझसे भी ज़्यादा श्रद्धावान महिलाएं जा रही थी, क्योंकि हम सब तो साइंस वाले हैं, धीरे धीरे पूजा पाठ की विधि विधान सीखे हैं। पर लोग पूरी श्रद्धा के साथ लोटा कमंडल सब लिए हुए चले जा रहे थे। पर एक जिस बात का मुझे व्यक्तिगत जो दुख होता है, जो पर्सनली जिस बात का दुख होता है, वो ये है कि लोग कोई भी ऐसी महिला नहीं थी, और वो भी हमारे बनारस जैसे शहर में, जिसने साड़ी पहन रखी। सब लोग प्लाजो पहने हुए थे। कारण क्या? सबके घुटनों में दर्द रहता है। 20, 30, 35, 40 की उम्र में ही लोगों के घुटने में दर्द उतर आता है। तो घुटने में दर्द उतर आता है तो उसका इलाज करिए ना। इसका समस्या का हल ये तो नहीं है कि आप जो है प्लाजो पहन के भागे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। क्या हमारा सनातन धर्म हमें इसी चीज़ के लिए कह रहा है? हम आज सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए कार्य करते करते हमारे हिंदू मुस्लिम में भी आपस में हो जा रही है कई बार। ये सब भी हम फेस कर रहे हैं। पर क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है कि हम किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं? अरे सबसे पहले तो सनातन धर्म में हमारी वेशभूषा आती है और हिंदू वेशभूषा में हमारे राष्ट्रीय परिधान है। उसको न पहन के हम बस लोटा कमंडल लिए भागे जा रहे हैं। तो जो हम पूजा करते हैं वो तो हमने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ना, कि हमारा घर परिवार ठीक रहे, हमारा सब कुछ ठीक चले। हम पूजा अर्चना श्रद्धा जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, न हम महादेव के लिए करते हैं, न देश के लिए करते हैं। तो क्या थोड़ा सा कार्य हमें देश के लिए नहीं करना चाहिए? सारी जिम्मेदारी क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की है? तो इतना सा आप लोग नहीं कर सकते कि त्यौहार के दिन जो है धार्मिक पर्व के दिन आप जो है साड़ी धारण कर सकें भगवान के मंदिर में जाने के लिए? तो बहुत मुझे दुख होता है। पर्सनली हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, भारत आज़ाद है और परिधान जैसी चीज़ पे तो आप कमेंट कर ही नहीं सकते, आपको कोई अधिकार नहीं। पर दुख होता है, मैं सुबह से ही दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि ऐसे कैसे आप जो है प्लाजो पहन कर जो है और दूसरी तरफ आपको सनातन के पीछे पड़े हुए है ना। मेहनत करें प्रधानमंत्री जी, क्रेडिट आप सब लेते हैं और करना भी कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी कि जैसे लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना है, और आज के दौर में आपको साड़ी पहनना भी तपस्या ही लगता है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर ये आपको तपस्या लगता है तो फिर हिमालय पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तपस्या को ही कर डालिए ना, इस तपस्या को ही कर डालिए। सब लोग तप के रूप में साड़ी को धारण करिए और फिर महादेव का दर्शन करिए। मेरे लिए ये रूटीन है, मेरे लिए बहुत आसान बात है, मेरे लिए शौक़ है। पर आपको अगर ये तपस्या लगता है तो तपस्या के ही रूप में करिए इसको, पर करिए तो। मैं बात की जाए तो क्या ये वाकई हमारा भारत
देश जो है क्या धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं पश्चिमी सभ्यता को जीत नहीं पा रही हूँ। ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमें हरा गए और अभी भी हम हार गए हैं। आज तो मैं बहुत हारा हुआ महसूस कर रही हूँ और मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचनी चाहिए। जैसे हम किसी बीमारी के लिए हम डॉक्टर जब कार्य करते हैं तो सिर्फ बीमारी पर का ही इलाज नहीं करते हैं, साथ में जितने फैक्टर्स उससे संबंधित हैं उसको भी दूर करते हैं, तब हमारा मरीज़ पूरी तरह ठीक होता है। उसी तरह से अगर सनातन धर्म को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो कमियां हैं उस पर भी उन्हें कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो स्त्रियों से, वो पुरुष हैं तो स्त्रियों से कोई आह्वान नहीं कर सकते, कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि जो है उन्हें क्या करना चाहिए। वो अगर वो रिक्वेस्ट करें, वो कहें तो ज़रूर स्त्रियों पे असर पड़ेगा। पूरी तरह से जो है हमारे देश की हिंदू स्त्रियां जो हैं वो सूट को समर्पित हो गई हैं, सलवार सूट को, प्लाजो को। कैसे देश आगे बढ़ेगा? और ख़ास करके हमारी जो ये प्राचीन शहर काशी है उससे तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा आज निराश हुई हूँ। तो मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है जैसे, लेकिन हर चीज़ का जैसे प्रमोशन हो रहा है तो उन्हें ये तो कहना है कि सनातन धर्म के लिए आपको वेशभूषा भी सुधारनी है और आपको हिंदू वेशभूषा भी तो धारण करनी है। क्या कहेंगी आज की महिलाओं के लिए? बस यही कहूँगी आज की महिलाओं के लिए। निराश हूँ, मैं किसी से नाराज़गी नहीं व्यक्त कर रही, पर विनम्र निवेदन कर सकती हूँ कि कम से कम आप सब कहते थे कि हम धार्मिक पर्व के दिन जो है साड़ी पहन लेते हैं, तो कृपया जब आप ईश्वर के दर्शन करने जाएं और अगर आप हिंदू महिला हैं तो उस दिन तो साड़ी धारण कर ले। कब करेंगे धारण? समाचार दर्शन।